लव यू। थैंक यू। ब्लेस यू। माई सेल्फ दिव्यांशु। और आज फिर से इस थर्सडे की प्यारी सी शाम, नहीं अब तो रात ही हो गई है, आपका अभिनंदन करती हूँ। और ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो पिछली बार हमारा सिलसिला शुरू हुआ था 12 जो लॉज हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं, उन्हें जानने का। और यकीन मानिए, जब मैंने पहली बार ये 12 यूनिवर्सल लॉज पढ़े थे तो मुझे लगा था कि सबसे पहले एक बच्चा जब पढ़ाई करने स्कूल जाता है ना, तो यही सिखा देने चाहिए। दुनिया भर के लॉज हमें सिखाई जाते हैं, बट जिंदगी को कैसे जीना है, कैसे चीजों को सॉल्व करना है, इनके लिए कोई लॉज नहीं है। इसीलिए जिंदगी बेलगाम शायद भाग गया था, जिसमें हमने 3 लॉज को तो ऑलरेडी जान लिया था। और आज इसको मैंने बहुत साल पहले सुना था। तब ये चीज तो बड़ी अच्छी लगी थी, पर समझ कुछ नहीं आया था। क्यों? क्योंकि उससे पहले के 3 लॉज बताने वाला कोई नहीं था कि ये लॉ एक्चुअल में काम कैसे करता है। और हम अपना गणित लगा के छोड़ा वो बड़ा करके उसको मान बैठे कि नहीं यार, काम नहीं करता है। ये सब किताबी बातें हैं। लेकिन जब हमारे गुरुदेव, शत शत नमन भैया आपको, डॉक्टर मंगेश कुमार भैया से रूबरू हुए और उन्होंने बताया, सही ज्ञान दिया, तब समझ में आया, अच्छा ये ऐसे काम करता है। तो 2 मिनट की एक बड़ी छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगी, सो दैट आप इन लॉज को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो कहानी कुछ इस तरह है। हम सब ने एक कल्पतरु वृक्ष के बारे में सुना होगा। बचपन में बहुत कहानियां सबने जानी होंगी। और कहा जाता है वो एक ऐसा पेड़ है कि जो उसके नीचे बैठ जाए उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक फेरी वाला जो होता है, जैसे पहले प्रचलन था कि घर घर जाके कपड़ा बर्तन इस तरह बेचा करते थे। तो वो दोपहर में गुजर रहा था राह से और उसे बहुत ज्यादा थकान हो रही थी। तभी उसने देखा एक बहुत विशालकाय वृक्ष है और इसकी छाया बड़ी अच्छी है। तो सोचा क्यों ना गठरी रख के थोड़ी देर यहाँ विश्राम ही कर लूं, फिर से एनर्जी आ जाएगी, तब तक धूप भी ढल जाएगी, फिर चल पड़ूंगा। और ये सोच के वो अपनी गठरी सिर के नीचे रख के बड़े आराम से कल्पतरु वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। और जब वो आराम करने लगा तो बोला, कितनी अच्छी सुकून मिल रहा है इस छाया में। काश कोई ठंडा ठंडा शरबत और दे देता, बस सारी प्यास ही बुझ जाती। तभी उसने क्या देखा, उसके पास में एक जग रखा है और एक ग्लास रखा है जिसमें बड़ा मीठा शरबत है। अरे वाह, ये कहाँ से आया? फटाफट शरबत पी लिया। अब शरबत तो पी लिया, उसने कहा सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, काश यहाँ पर मेरे पास कुछ खाने की व्यवस्था होती, तो खा के पेट भर के जब सोता तो उसका आनंद ही अलग होता। इतने में क्या देखता है कि पीछे उसके एक 56 भोग की पूरी थाली रखी हुई है जिसमें नाना प्रकार के व्यंजन है। अब तो उसने फटाफट फटाफट खाना शुरू किया। लेकिन इंसान का मन, उसने सोचा कि ये हो क्या रहा है? कहीं इस पेड़ पे कोई भूत प्रेत तो नहीं रहता, जो मेरे कहते ही जल भी आ गया, शरबत भी आ गया और नाना प्रकार के व्यंजन भी आ गए। जरूर इस पे कोई भूत प्रेत है। और तभी उसके चारों तरफ भूत प्रेत भी नाचने लगे, क्योंकि वो कल्पतरु वृक्ष था। आप जो थॉट चलाएंगे, जो मन में सोचेंगे, वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ऐसा ही कुछ आज हमारी प्यारी प्यारी श्वेता आपको बताने वाली है। तो बस गलती मत कीजिएगा, पावर तो आज आपको पक्के से मिलने वाली है, लेकिन ये है आपके हाथ में कि अब आप उस पावर से क्या क्या अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। Love you, thank you, bless you, and please help me to invite our $1 million smile queen, our divine Shweta. Love you, thank you, bless you, Shweta. लव यू। थैंक यू। ब्लेस यू। सभी डिवाइन सोल्स को। और दीदी की कहानी से ही आधा ना, मैं कहती हूँ हमारी पूरी जो मैं आप जो समझा है वो शेयर करने वाली होती हूँ। दीदी उसका क्रक्स पहले ही बता देते हैं। दीदी ने जो आज कहानी सुनाई ना, बस इतनी कहानी को अगर आप घर ले जाएंगे ना, मैं गारंटी देती हूँ कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। राइट। तो सभी डिवाइन सोल्स को दिल से शुक्रिया करती हूँ। और इसलिए शुक्रिया करती हूँ कि आप सबने खुद के लिए समय निकालना स्टार्ट किया। बट एक ही फिर से बोलूंगी, अगर पॉसिबल हो तो अपना कैमरा ऑन करें, आप मैक्सिमम एनर्जी यहाँ की अपने साथ लेके जा पाएंगे। राइट, अगर पॉसिबल है तो।
तो चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, कि डिवाइन को, अपने मेंटर्स को हम लोग पहले थैंक्स बोल के, ग्रैटिट्यूड दे के, तो सबसे पहले हम उस डिवाइन को थैंक्स देते हैं जिनकी वजह से आज हम सब इस दुनिया में हैं। उसके बाद अपने सभी एंसेस्टर्स को, अपने गुरुज को दिल से शुक्रिया करते हैं, और उन सभी मेंटर्स को दिल से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें ये विजडम सिखाया, हमसे शेयर किया। उसमें सबसे पहले हम उनका नाम लेंगे जिन्होंने इस विजडम को इजी बनाने के लिए उसे हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। रेस्पेक्टेड मोरना नलामको सिमोना जी, रेस्पेक्टेड डॉक्टर ई हलियाकला यूलेन सर, एंड डॉक्टर मंगेश सर। तो दिल से शुक्रिया करते हैं आप सभी का, जिनकी वजह से आज हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट की है अपनी जर्नी, कि हम वो कोनो कोनो सीख रहे हैं एक साथ में सभी मिल करके। और जैसा कि हम लोगों ने अभी तक के 2 सेशन में सीखा है कि प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उच्चारण अगर हम सही तरीके से करेंगे तो ये अपने में, ये शब्द इतना पावरफुल है कि आपकी लाइफ में, कहते हैं ना, अलाइनमेंट में आपको लाने में मदद करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस शब्द का उच्चारण सही होना चाहिए, राइट। और सबसे पहली चीजें हम लोगों ने अभी जो सीखना शुरू किया है वो ये किया है कि ये जो हो ओपोनोपोनो है, ये किस, ये जो बेस्ड है कि यूनिवर्सल लॉज की बात करता है। दीदी ने बिल्कुल सही कहा कि मुझे भी ऐसा लगता था कि जब हम पहली बार हमारी आंख खुली, या कह लीजिए कि जब मैं अपने माँ के वूम में थी, तभी मुझे ये लॉज सीखने थे, ताकि मैं इस दुनिया में आती तो जो ये इनविजिबल लॉज हमारे साथ काम कर रहा है, हम माने चाहे नहीं माने, मान क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि ये विजिबल नहीं है। आज जितने भी, चाहे इनकम टैक्स के लॉ हो, ट्रैफिक रूल्स हो, जितने भी लॉज इंसानों ने बनाए हैं, वो विजिबल है इसलिए हम मानते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, ईश्वर को भी तो नहीं देखा है, बट मानते हैं कि वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। कोई ऐसी पावर है जो हमारे साथ हमेशा है। तो इस लॉज को भी आप मानो चाहे ना मानो, ये इनविजिबल लेवल पे हमारे जीवन में काम कर रहा है। तो मैं कहती हूँ मानते हैं ना, फिर फॉलो करते हैं ना, अच्छा तो जरूर होगा, राइट। तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने 3 लॉज को बहुत ही खूबसूरती से सीखा था, आज हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ जरूर बस शेयर करना चाहूंगी, कि आप एक चीज देखिएगा कि जितने भी लॉज हैं ना, सब इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसा कि हम लोगों ने जाना लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, उसके बाद हम लोगों ने सीखा लॉ ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड हम लोगों ने लॉ ऑफ कोरिस्पॉन्डेंस सीखा। आज हम लोग सीखने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसा कि नाम कितना सुंदर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने जब इसको डिटेल में नहीं सीखा था तो मैं यही सोचती थी, या बहुत सारे लोगों को सुनती थी, तो सुनती थी कि अपनी आंखें बंद करो और जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो कर लो। मैं आज आपको अपनी एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ। मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा। उस समय कुछ चैलेंजेस थे लाइफ में, और कहते हैं स्ट्रेस आपका वेट गेन कराता है। मेरा भी बढ़ गया था, और तभी मैं ये लॉ को सुन रही थी, क्योंकि उस समय बहुत चर्चा में था। आज से कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो ठीक है, जब सब लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे से काम करता है, तो मेरे लिए भी काम करेगा। मेरा वेट अगर ज्यादा हो गया और मुझे 10 kg वेट कम करना था, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं अगर आंख बंद करती थी और विजुलाइज करती थी कि मेरा एकदम, मैं अपने स्टैंडर्ड वेट पे आ गई। लेकिन विश्वास करिए, 6 मंथ्स तक, 7 मंथ्स तक ये काम किया, और वेट बढ़ ही गया। वेट पे कुछ खास कमी तो नहीं आई, बल्कि वो बढ़ गया। क्यों बढ़ा, इसके पीछे कारण क्या था? कि मैं सिर्फ अट्रैक्ट कर रही थी, बट आपको एक्ट भी करना होता है। मैंने कोई एक्शन प्लान नहीं किया उसके साथ, ना डाइट पे कंट्रोल किया और ना ही एक्सरसाइज इंक्लूड किया। और सिर्फ अट्रैक्ट करने से चीजें नहीं मिलती हैं लाइफ। और ये क्वेश्चन मन करता था बार बार, क्योंकि जब मैं इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए, आजमाने की कोशिश भी जब मैंने किया, मैं आपको सच बताती हूँ, मन इसको कॉन्शियसली, लॉजिक इसको डिनाई करता था कि पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बिस्तर पे लेटे लेटे अपना वेट कम कर लूं।
मुझे एक्सरसाइज करना ही होगा, मुझे अपने डाइट को प्लान करना होगा। लेकिन मैंने कहा अच्छा 6 मंथ का है, ट्रायल लेके देखते हैं, बट विश्वास करिए कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप देखिए इसको, अट्रैक्ट और एक्शन। पहले अट्रैक्ट करिए प्लस एक्ट भी करिए, क्योंकि एक्शन ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा हमारे जीवन में। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आप मिलियनर बिलियनर बनने का भी सपना अगर देखते तो नहीं होगा। आप रिलेशनशिप भी अच्छा करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आप विजुअलाइज जो भी चीजें करेंगे वो कुछ समय के बाद करेक्ट होंगी, बट वहां भी आपको एक्शन लेने की जरूरत है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो सबसे सुंदर बात है ना, जो मैं कहती हूँ ना क्रक्स या कोर कह लीजिए, वो यही है कि आप अट्रैक्ट के साथ अगर एक्शन नहीं करते हैं तो आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी। आप एक्शन ले रहे हो और अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो तो भी काम नहीं बनेगा। तो हमें दोनों पे काम करना है, इसको ध्यान देना है कि हमें अट्रैक्ट भी करना है और एक्शन भी लेना है। जैसा वर्ड इट सेल्फ सेज कि पहले अट्रैक्ट करिए, आपको जो भी अपने जीवन में चाहिए ना, मैं कहती हूँ ना कि उसको पहले अपने अंदर इनर वर्ल्ड में क्रिएट करिए। जब आप पूरा उसको बना लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन प्लान करिए। दिन भर काम करिए और जब रात में सोने जाते हैं तो जो अट्रैक्शन का जो पोर्शन है, जो अट्रैक्ट करना है आपको, वो रात में सोचते सोचते सो जाए। दिन भर एक्शन पे काम करिए और रात में अट्रैक्ट करने पे काम करिए, आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि जब आप सो भी जाएंगे तो आपका सब कॉन्शियस क्या करेगा, जो भी लास्ट थॉट है आपका या लास्ट आपके कमांड्स है, वो उसको उठा के रात भर आपके लिए आपके सोने के बाद भी प्ले करता रहेगा। तो कहने का मतलब आप सो भी रहे हैं तो आप अपने लिए काम कर रहे हैं, यूनिवर्स से अपने लिए अच्छी चीज को अट्रैक्ट करने का कमांड दे के सो रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हम सब जानते हैं। आज एक और बहुत बहुत बिटर ट्रुथ बताती हूँ आपको। आज आपकी लाइफ में या मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, ये हम सब ने अट्रैक्ट किया है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक आधा घंटा 2 घंटा आंख बंद करके जो कर रहे हैं आप, वही नहीं अट्रैक्ट करेंगे। ईच एंड एवरी सेकेंड इतना बड़ा मैग्नेट यूनिवर्स से सारी चीजों को अट्रैक्ट कर। आज हम सबकी लाइफ में कोई भी चैलेंज है तो वो किसी और ने नहीं, हमने खुद ने अट्रैक्ट किया। तो अब दिमाग में ये बात आती है कि यार मैं तो अच्छा सोच रही हूँ तो मैं बुरा क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ। यूनिवर्स को हमारी कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती। यूनिवर्स को जो लैंग्वेज समझ में आती है ना, वो समझ में आती है हमारी बॉडी जो है। आप किस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हो, अब लॉ ऑफ वाइब्रेशन याद करिए। आप जिस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हो ना, यूनिवर्स उससे मैच करती हुई चीज आपको लाके देगा आपके जीवन में। हम क्या सोच रहे हैं, यार मैं तो दिन में 3 बार बैठ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ, विजुलाइज कर रही हूँ चीजों को। 3 बार ना, मान लीजिए 12 घंटे में 3 घंटे ना, बाकी 9 घंटे, बाकी 9 घंटे क्या कर रहे हैं। तो मेजर पोर्शन में जो चीजें चल रही है ना, हम अट्रैक्ट वही चीज करें। ये बहुत खूबसूरत बात है। हमें क्या लगता है ना कि हमने एक बार मेडिटेशन कर लिया सुबह बैठ करके, और उसमें सारी चीजों को अपने माइंड को दिखा दिया कि मुझे ये चाहिए, मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। उसके बाद दिन भर हम नेगेटिव जोन में हैं, अनरिसोर्सफुल स्टेट में रह रहे हैं। तो मेजर टाइम में जो आप रह रहे हो, आप वही अट्रैक्ट करने वाले, राइट। तो इस चीज को जो समझना है हमें, वो यही समझना है कि आप जिस भी वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करेंगे, वो ही आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, 2 चीज होती है। एक होता है कि आप आंखें बंद करके मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे इतना बड़ा घर मिल जाए, ठीक। अब आपने क्या किया कि कर लिया। उसके बाद जब आप आंखें खोलते हो, आपने जब ये मैनिफेस्ट किया ना, तो आपने ये यूनिवर्स में कमांड दे दिया कि मुझे ये चाहिए। लेकिन जैसे ही आप आंखें खोलते हो, आपको डाउट होता है यार इतना बड़ा घर मुझे कैसे मिल सकता है। तो आपने फिर यूनिवर्स को स्टॉप भी कर दिया।
ये बहुत बहुत गहरी बात बता रही हूँ आप। जब भी आप डाउट करते हैं अपना कोई भी मैसेज कन्वे करके, वो वही स्टॉप हो जाता है। तो हमें आज के बाद जो है, सबसे बड़ी चीज का ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, पूरे दिन भर में हमारे अंदर क्या चल रहा है। राइट। तो ये जो लॉ है ना, ये आपकी सब चीजों पे अप्लाई करते हैं। आपके थॉट्स क्या है, आपके फीलिंग्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम लो फीलिंग में रहते हो, लो वाइब्रेशन में रहते हो, नेगेटिव इमोशंस में रहते हो, तो आप उससे मिलती जुलती ही चीजें यूनिवर्स आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करके देगा। आप चाहे कितनी भी मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन कुछ भी कर लो, मैं गारंटी देती हूँ कुछ भी नहीं अट्रैक्ट कर पाओ। तो आपको अपना वाइब्रेशन हाई करना होगा। और जिस दिन आप जो भी चाहते हो, जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगोगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आप वो चीज पालोगे जो आप चाहते हो। आपको सिर्फ यूनिवर्स से जो चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी तक आपको जाना है। आप उस चीज को अपने जीवन में अट्रैक्ट करें। और आज तक, मैं फिर से बोलूंगी, आज तक हम लोगों के जीवन में जो भी हुआ है, वो किसी और ने नहीं, हमने खुद ने अट्रैक्ट किया है। अब एक चीज देखिएगा, जब भी हमारी लाइफ में कोई एक चैलेंज आता है जिसमें हम बहुत परेशान हो जाते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो ऑब्वियसली हम दुखी भी रहते हैं। आप जब जैसे ही आप दुखी होते हैं, आप लो वाइब्रेशन में जाते हैं। और आप देखिएगा कि एक परेशानी से आप निकलते नहीं कि दूसरे में लैंड करते हैं, दूसरे से निकलते नहीं कि तीसरे में लैंड कर जाते हैं। और एन नंबर ऑफ चैलेंजेस आते चले जाते हैं। इसका रीजन ये नहीं होता कि ईश्वर हमें कुछ चीज के लिए पनिश कर रहा है। इसका रीजन ये होता है कि हम उस वाइब्रेशन में चले गए हैं और यूनिवर्स को कमांड दे रहे हैं कि मुझे यही चाहिए। तो जैसे ही लगे ना कि देखिए, मैं आज आपको बताती हूँ, मैं इतने टाइम से सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं लो वाइब्रेशन में नहीं जाती। मैं गलत चीजों को अट्रैक्ट नहीं करती हूँ अपनी लाइफ में, करती हूँ। और मैं आपको ईमानदारी से बताती हूँ, पहली बार नहीं समझ में आता, दूसरी बार भी नहीं समझ में आता, जब तीसरा सिचुएशन आता है तब बल बॉर्न होता है। अरे यार, रेज योर वाइब्रेशन, वरना चौथा पांचवा सब आना शुरू हो जाएगा जीवन में। तो ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस वाइब्रेशन में हैं। कहते हैं ना, मंगे से बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि हम दूसरों पे जितना ध्यान लगाते हैं ना कि वो क्या कर रहा है, उससे ज्यादा ध्यान अगर हम खुद पे लगाए ना, खुद पे चेक रखें ना, तो हम अपनी जिंदगी को बहुत सुंदर बना सकते हैं। अभी दिव्यांशु दी ने एक वीडियो में बड़ी सुंदर बात कही है कि हम लोग क्या करते हैं, पूरे टाइम बाहर के लोगों की, सामने के लोगों के कैमरे से फोटो खींचते रहते हैं। बट कैमरे में ना, मोबाइल में एक वो भी फैसिलिटी होती है कि आप उसका कैमरा अपनी तरफ भी कर सकते हो, मतलब आप अपनी फोटो भी ले सकते हो। तो मोबाइल का कैमरा ना अपनी तरफ करो, ताकि खुद को देख सके कि हम किस वाइब्रेशन पे हैं। और स्पेशली तब जरूर चेक करिए जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप अपना वाइब्रेशन रेज करते हो ना, आप उन चीजों को ट्रैक करने लगते हो जो आप चाहते हो, रियलिटी में चाहते हो। क्योंकि यूनिवर्स से मैच करने लगते हो, फिर आप उस फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हो। जो आप चाहते हो, यूनिवर्स उसके अकॉर्डिंग आपको देना स्टार्ट कर देता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो सबसे पहली बात हमें समझनी है कि हमें चीजों को अट्रैक्ट करना है और एक्शन भी लेना है। दूसरा, हमें ये समझना है कि हम किस हमारे अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, हमारे अंदर हम किस फीलिंग्स में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हमारे अंदर इमोशंस क्या है। क्या मैं हमेशा नेगेटिविटी में रहती हूँ, मुझे हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या मैं लोगों के बारे में नेगेटिव टॉक करती हूँ, या मैं उन चीजों पे दिन भर बात कर रही हूँ या देख रही हूँ जो नेगेटिव है। तो आप उसी वाइब्रेशन पे हैं। आज लोगों को क्या लगता है कि जो भी नेगेटिव कंटेंट हम देखते हैं, वो सिर्फ हम अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ, कहीं ना कहीं वो आपके वाइब्रेशन को अफेक्ट करता है। नहीं देखना है हमें। कोई ज्यादा से ज्यादा यही कहेगा ना कि श्वेता, तुम्हारी जनरल नॉलेज बहुत खराब, मुझे चलता है। मेरे लिए हर चीज से बढ़कर आज मेरी अपनी इनर पीस। राइट। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो कहा, ये 3 पॉइंट हमें ध्यान रखना है, और हमेशा अपने पे चेक रखिए कि आप किस वाइब्रेशन में हैं। और वाइब्रेशन रेज करने के लिए एन नंबर ऑफ थिंग्स हमने लास्ट सेशन में सीखा है। उसके बाद आता है कि अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आती है कि मैंने इतनी नेगेटिव चीजें जो अट्रैक्ट करी,
मतलब क्या मैं इतने लो वाइब्रेशन में थी? अब बहुत बहुत पते की बात बता रही हूँ आप। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बार काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो मैंने कहा ना, जो अंदर चल रहा है ना, हम वो अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे अंदर n नंबर ऑफ मेमोरीज आर रिप्लेइंग। तो जो मेमोरी बार बार रिप्ले हो रही है, हम उससे मिलती जुलती चीजें ही अपने जीवन में अट्रैक्ट करें। तो हमें अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपने जीवन में सुंदर चीजें लानी है, तो हमें अपनी मेमोरी क्लेंजिंग पे भी काम करना है। इसीलिए तो हम इस सुंदर विजडम को, टूल को सीख रहे हैं, जिसका नाम है हो ओ पोनोपोनो। क्योंकि ये हमारी मेमोरी पे ही काम करता है, हमारी मेमोरी की एनर्जी को ट्रांसम्यूट करता है। तो हमारे अपने सबकॉन्शियस में जो पड़ा हुआ है ना, उसी से हमारा सब कुछ डिसाइड होता है। क्योंकि उसमें अगर बहुत बार सब कुछ है, वहां पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजें पड़ी हुई है वहां। हमारी इस लाइफ की पड़ी है, हमारी पास्ट लाइफ की पड़ी है, हमारे एंसेस्टर्स की पड़ी हुई है। राइट? अब इतनी सारी मेमोरीज वहां पे है, और हम जिस नेगेटिव मेमोरी को ये सोच करके बार बार बोल रहे हैं, ताकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दिव्यांशु दी से एक बार ये बात शेयर कर लूँ तो मेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। दिव्यांशु दीदी ने सुन लिया, फिर मैंने सोचा चलो गीता दीदी को भी बता ही देते हैं, थोड़ा और हल्का हो जाएगा। नहीं, आप कॉन्शियसली रिप्ले कर रहे हैं उस मेमोरी को। आप जितने लोगों को बता रहे हैं, आप रिप्ले करके अपने सबकॉन्शियस को ये बता रहे हैं कि ये तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इलॉजिकल माइंड है, वो जब देखता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा इससे मिलती जुलती चीजें श्वेता को और चाहिए। उसे नहीं पता आप अपना मन हल्का कर रहे हैं लोगों को, 10 लोगों को बता के। तो ये कॉन्शियस रिप्लेइंग हमें रोकना पड़ेगा। और चूंकि एन नंबर ऑफ मेमोरीज रिप्लेइंग वह हमेशा होती रहती है, आपको नहीं पता बाहर के किस चीज से हुक करके सबकॉन्शियस मेमोरी रिप्ले स्टार्ट कर देता है। तो हमें उसकी क्लीनिंग भी बहुत जरूरी है अगर हम अपनी लाइफ में सुंदर चीजों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो आपको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब भी आपको काम करना है, तो आपको बहुत शिद्दत से अपनी मेमोरी क्लेंजिंग पे भी काम करना। अगर हम नहीं करते हैं, तो हम फिर वही अट्रैक्ट करेंगे जो अंदर चल रहा है। राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ अजम्पशन। ये भी इसी का एक पार्ट है। लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है कि आपको जो भी चीज चाहिए, आप मानो कि आपको वो मिल गया है। अगर मान लीजिए, सपोज आप मान लीजिए कि मैं एक दुनिया देखती हूँ जहां बहुत प्रेम है लोगों को, एक दूसरे से लोग बहुत प्यार करते हैं, सब एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए लगे रहते हैं, सब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं अपनी आंखें बंद करूं और मुझे ये दुनिया दिखाई दे, तो मैं खुद ही उस वाइब्रेशन पे, हाई वाइब्रेशन पे चली जाऊं। तो लॉ ऑफ अजम्पशन में अगर यही कहता है, वो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि लॉ ऑफ अजम्पशन की आप अगर अज्यूम करते हो कि वो चीज आपको मिल गई, आप सोच के देखो ना, जो चीज आप चाहते हो मिल जाएगी, तो क्या आपका वाइब्रेशन हाई नहीं हो जाएगा? आप खुश हो जाओ, आपका वाइब्रेशन हाई हो जाएगा। और जब आप उस वाइब्रेशन पे रहने लगोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाओ, जो आपको चाहिए ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। राइट? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि लॉ ऑफ अजम्पशन, कि आप अज्यूम करो वो चीज आपको मिल गई। और इसको कहने का जो पर्पस है इसके पीछे, वो यही कि जब आप मानते हो कि आपको वो चीज मिल गई है, तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, आप मैच करने लगते हो यूनिवर्स, क्योंकि आपके वाइब्रेशन को ही वो लैंग्वेज समझता है। तो जिस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करो, उससे मिलती जुलती चीजें वो आपको ला के देगा। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये भी एक कंपोनेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसको हम लोगों ने अभी बात किया। और हमारा वाइब्रेशन अफेक्ट होता है हमारे अंदर क्या बिलीव्स चल रहे हैं, हमारे अंदर वैल्यूज क्या है, ये सारी चीजें अफेक्ट करता है। हमारी सारी प्रोग्रामिंग्स, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, ये सारे हमारे वाइब्रेशंस को अफेक्ट करते हैं। तो ये सब चीजें हमें पॉजिटिव रखनी है। आपको क्या लगता है कि मैंने अपने लिए तो अच्छा सोचा है, बट मैं अगर सुरेखा दीदी के लिए गलत सोच रही हूँ, तो मेरे अंदर ही चल रहा है वो मेरा वाइब्रेशन डिसाइड करेगा, सुरेखा दीदी का कुछ नहीं करेगा। आज के बाद मैं कहती हूँ ना, सेल्फ क्रिटिसिज्म और अदर्स का क्रिटिसिज्म, गॉसिप, ये सारी चीजें बंद कर दीजिए। ये हमें कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में रख रहा है, और हम उसी से मिलती जुलती चीजों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं यार मैं तो बहुत अच्छा काम करती हूँ, इतना चैरिटी करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में खुशियां क्यों नहीं? आप ये देखो ना, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। एक चीज और बताती हूँ, हम बहुत पते की, तो दीदी ने कहा ना कि कल्प तरु वृक्ष,
ये वही है आपके अंदर। आप जो सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि किसी को पता नहीं चल रहा है, आप अननोइंगली अपने जीवन में उस चीज को रच रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, फिर से बोलती हूँ, ये बहुत पते की लाइन है कि आप जो सोच रहे हैं, आप बाहर की दुनिया में उसे रच रहे हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि ये तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है, ये आपके आसपास रहने वालों को पता नहीं चल रहा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, बट यूनिवर्स को पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और वो आपको वही दे रहा है। तो आज के बाद जब कभी भी एक चेक लगाइएगा कि जो चल रहा है, अगर वो आ गया सामने, तो आपको कैसा लगे? डर जाइएगा, विश्वास करिए। क्योंकि जितना कुछ नेगेटिव चलता है ना, अगर सब सामने आने लगे ना, तो हमारी लाइफ हिल हो जाएगी, विश्वास करिए। और आज आपको एक और चीज बताती हूँ, जिस थॉट को इमोशन के साथ आपने 17 सेकंड तक होल्ड कर लिया, वो एग्जीक्यूट हो जाता है सिर्फ 17 सेकंड। अब आज के बाद जो सबसे पहला काम करिए ना, अपने थॉट पे चेक लगाइए कि चल क्या रहा है। अपने लिए भी बुरा नहीं रखना, दूसरों के लिए भी बुरा नहीं सोचना, राइट? उसके बाद इसका नेक्स्ट कंपोनेंट जो होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, दैट इज लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंटेंशन क्या रखते हो किसी के लिए, और आपकी डिजायर क्या है? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब मैंने इस विजडम को सीखा, और मुझे अपने जीवन में बहुत सुंदर बदलाव दिखा। मंगेश सर से जब हम लोगों ने इस विजडम को, मैंने और दिव्यांशु दी ने सीखा, तो हम लोगों ने पहले अपने जीवन में इस चीज को उतारा, जिया, और देखा कि ये तो बहुत इजी तरीका है अपने जीवन को सुंदर बनाने का। तो फिर लगा कि सीखा हमने अपने लिए ही था, अपने जीवन को ही हमें सुंदर बनाना। क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, मेरे अपने भी बहुत सारा काम होता है। लेकिन फिर लगा कि यार, जब अपना जीवन सुंदर बना है, तो मैंने मंगेश सर से भी यही कहा, आप सिखाइए ना लोगों को। क्योंकि अपना बना है, हमने इसको जिया है 4-5 साल, तो औरों को भी बांटते हैं ना। तो हमारा इंटेंशन क्या था इसके पीछे, कि जैसे हम हील हो गए ना, सब हील हो जाए। और इसके बदले हमें एक्सपेक्टेशन में सामने से कुछ नहीं चाहिए था, बस ये चाहिए था सब हील हो जाए। थोड़ा तो स्वार्थ है, क्योंकि हम हील हुए तो लगता सब हील हो जाए, तो ये तो स्वार्थ हम रखते हैं। और सच बताते हैं आपको कि हमारा मकसद सिर्फ यही था कि जिस पीस को, जिस सुकून को हम सबने एहसास किया, वो आप सबसे शेयर करें, ताकि आप भी अपने जीवन में ना इस सुकून को महसूस कर सकें। तो हमारा ना, कोई भी चीज अगर आप चाहते हो, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप बहुत बड़े ऑफिसर बने, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं। अब आप सारी चीजों पे काम करेंगे, ठीक है? अगर आप उसके साथ इंटेंशन ये रखते हैं, दो कारण हो सकता है आईएएस बनने का। एक, उस पद की गरिमा बहुत ज्यादा है, पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो अगर मुझे पावर मिलेगा तो मैं एक बड़ा सा घर बनाऊंगी अपना, पावर में रहूंगी, अपने मन का करूंगी। मतलब इस तरह के भी आपके एक इंटेंशन हो सकता है। मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा सा घर बनवाऊंगी, फिर मैं अपनी पूरी फैमिली को अच्छा जीवन दूंगी, मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। एक ये इंटेंशन हो सकता है। और एक इंटेंशन ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो परेशान होते हैं, मजबूर होते हैं, लेकिन वो इतने बड़े बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन मैं इतना इजीली अवेलेबल रहूंगा सबके लिए, ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं जिसकी कोई मदद नहीं करता है। क्योंकि अगर आज मैं आईएएस हो गई हूँ, तो मुझे इतना पता है कि अगर स्ट्रीट पे एनिमल्स हैं, तो मेरे एक कहने से कोई भी उस एनिमल को हर्ट नहीं करेगा। अगर मैं उतर के एक एनिमल को खाना खिलाऊंगी, तो मुझे खुश करने के लिए ही सही, चार लोग जरूर और खाना खिलाएंगे। तो आप ये देखिए कि आप जो भी मैनिफेस्ट अपने जीवन में करना चाहते हैं, उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है। आज बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि उनका इंटेंशन जो होता है ना, किसी भी चीज से, कि मुझे नाम कमाना है, मैं ये चीज करूंगी तो मेरा नाम होगा। अगर मैंने किसी को हील कर दिया,
तो उसका नाम, मेरा नाम हो जाएगा, लोग कहेंगे अरे उन्होंने हील किया। मैं आपको बताती हूँ, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले शायद मैं भी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन अब नहीं सोचती। अब बस ये पर्पस है कि जो समझ में आ गया वो शेयर कर दूं इस दुनिया से विदा होने से पहले, क्योंकि बहुत कुछ सही समझ में आ गया, जीवन जीने का तरीका सीख गई। ठीक है, आधी सेंचुरी के बाद ही सीखा, बट सीखा तो सही कम से कम कि जीना कैसे था। अब लगता है कि जिनकी उम्र जितनी कम है, मैं उनको देखती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ कि आपके पास तो बहुत टाइम है अपने को बेहतर बनाने में। तो एक ही चीज कहूंगी कि जो भी चीज आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसके पीछे का इंटेंशन बहुत बहुत अच्छा रखिएगा। यूनिवर्स आपको अबंडेंस में देगा, आप बिलीव करिए मेरी बात। राइट। उसके बाद आता है, when we practice all together there is a synchronicity law of attract synchronicity। कहने का मतलब कि जब आप इन सारी चीजों पे काम करते हैं, कहने का मतलब आप अपने अट्रैक्ट करते हैं, मतलब विजुलाइज करते हैं, एक्शन लेते हैं, अपने थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं, अपनी मेमोरीज जो है, जो रिप्लेइंग मेमोरी हो चल रही है, मेमोरी रिप्लेइंग हो रही है, आप उसके क्लेंजिंग पे काम करते हैं, आप लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो करते हैं, आपको जो चाहिए आप उसको अज्यूम करते हैं कि आपने उसे पा लिया है। जब आप ये अज्यूम करते हैं कि आपने उसे पा लिया है, तो डेफिनेटली आपका जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग आप हाईएस्ट वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। और अगर उसके पीछे इंटेंशन और डिजायर भी बहुत प्योर हो गया है, देने का हो गया है यूनिवर्स में, तब आपको एक चीज मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनोसिटी। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका, एक एग्जांपल और लेते हैं उससे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल यहाँ शेयर करती हूँ। मैं मेडिकल फील्ड से हूँ और 15-16 ईयर्स मुझे हो गए थे इस फील्ड में काम करते हुए। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कुछ तो लैक करता है हमारे ट्रीटमेंट में। पेशेंट ठीक होते हैं बट फिर से 6 महीने 7 महीने के बाद वो फिर आ जाते हैं किसी न किसी नई बीमारी को लेकर के। और पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे तो पेशेंट की शक्ल याद नहीं होती थी, क्योंकि वो उतनी जल्दी नहीं आया करते थे। अभी तो हम लोग बाय नेम बहुत सारे पेशेंट्स को पहचानते हैं। तो लगा कुछ तो मिसिंग है हमारे ट्रीटमेंट में भी। तो जब मैं इस साइंस में मैंने एंटर किया और मैंने देखा कि अरे रूट तो कहीं और है। डिजीज जिसको मैं देख रही हूँ तो सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन है उसकी बॉडी में, एक फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट हुई है, बट इसका रूट तो माइंड में है। उसके अंदर का पेन है जो ये चीजें क्रिएट कर रहा है उसकी बॉडी। तो मैंने आकर के सर से यही कहा कि मुझे हीलिंग पे काम करना है। पहले मुझे खुद को 5 डिजीजेस थी, मैं खुद ही मालकिन थी बहुत सारी बीमारियों की। तो मैंने कहा पहले मैं अपने को हील करूंगी इन चीजों को सीख के, और आज मैं डिजीज फ्री हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपने पे काम इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि मुझसे बेहतर मॉडल मेरा खुद का कोई नहीं हो सकता। तो जैसे ही मैंने, और आप विश्वास करिए, जब मैंने ये सोचा कि मुझे खुद को हील करना है और मैं खुद को हील करके दुनिया को हील करने में मदद करूंगी, मैं उनको ये चीज सिखाऊंगी। मेरा इंटेंशन देखिए क्या था। मैं वहां एक ये भी इंटेंशन रख सकती थी, मैं जिस दिन खुद को हील कर लूंगी ना, फिर मैं उसके बाद मैं एक बड़ा सा सेंटर बनाऊंगी और इतनी फीस रखूंगी और उसके बाद सारे लोगों को हील करूंगी। ये सब सिखाऊंगा नहीं किसी को, लेकिन मेरा इंटेंशन कुछ और था उससे। और आप विश्वास करिए, जैसे ही ये चीजें हुई मेरे सामने वो सारी चीजें आती गई। जैसे एक बार हम अपने, जब हम लोग अपने क्लासेस करते थे तो उसमें प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, और वहां पे एक ट्रेनर थे। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, आपने कभी ये बुक पढ़ी है हीलिंग की? मैंने कहा नहीं, ये मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, बट बहुत कुछ इसमें मेडिकल का लिखा हुआ है। और मैंने वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट। तो आप, जब आपका इंटेंशन बहुत अच्छा होता है ना, तो यूनिवर्स आपकी कैसे मदद करता है ना, आपको खुद को आश्चर्य हो। मैंने जब सोचा कि मैं क्या करूं, मैं किस टॉपिक को लेके आगे बढ़ूं, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीजें हैं सीखने को और सिखाने को। तो मैंने कहा मुझे थॉट पे काम करने का मन करता है। मंगेश सर को मैंने बोला, तो उन्होंने मुझसे कहा भी कि आप थॉट पे काम तो करना चाहते हो, बट थॉट पे इतनी बुक्स कहाँ है हमारे पास, और मैं इसके बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है। भाई मेडिकल साइंस में थॉट पे कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, ब्रेन पढ़ते हैं, माइंड नहीं पढ़ते हैं हम लोग मेडिकल कॉलेज। तो मैंने को पता नहीं, सुबह सुबह थॉट आया है, देखते हैं। बट विश्वास करिए उसके बाद
इतनी सारी बुक्स लोगों ने मुझे, किसी ने गिफ्ट की, मेरी एक डॉक्टर ने ला के दी, थॉट पे बुक थी। मेरे मेंटर ने कहा कि डॉक्टर श्वेता जी आप इसको जरूर पढ़ें, ये थॉट पे एक बुक है। तो कहने का इसको बोलते हैं सिंक्रोनिसिटी, कि आपने अपना इंटेंशन अच्छा रखा तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खुद बना रहा है। और जब चारों ओर थॉट से रिलेटेड चीजें मुझे मिलने लगी, तो मैं ये एक चीज समझ गई कि मेरा रास्ता जो है वो सही है, और मैं सही रास्ते पे हूँ, और यूनिवर्स चाहता है कि मैं इस पे काम करूँ। एक चीज और आपको यहाँ बता दूं, अगर आपके थॉट में कोई चीज अचानक से आए ना कि आपको ये करना चाहिए, मैं कहती हूँ बिना सोचे समझे करिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स का थॉट होता है। और यूनिवर्स क्या करता है ना, जो भी चीज आप चाहते हो, आपके थॉट में आया कि मैं ये करना चाहती हूँ, वो यूनिवर्स में पहले आता है फिर आपके पास आता है। कहने का मतलब वो यूनिवर्स में पहले बन चुका होता है, फिर वो आपके माइंड में आता है, अब आपको सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में उसको क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल सुना बताती हूँ आपको। राइट ब्रदर्स जिन्होंने एरोप्लेन बनाया, जिस समय उनको उनको ये थॉट आया था, उस समय ना जब हम लोग कागज का प्लेन भी बना के उड़ाते थे ना तो नीचे गिर जाता था। तो जब उन्होंने ये बात कही होगी कि हम लोहे का डब्बा हवा में उड़ाएंगे, तो लोगों ने उनके लिए तालियां नहीं बजाई होंगी, हंसे होंगे सब उनके ऊपर कि तुम्हारा दिमाग खराब है, कागज तो उड़ नहीं पाता, तुम लोहे का डब्बा कैसे उड़ाओगे। बट उनके थॉट में था, और यूनिवर्स में वो बन चुका था। तो आज वो एग्जीक्यूट फिजिकल वर्ल्ड में उन लोगों ने किया उस चीज को। ऐसा कहते हैं, मैंने पढ़ा है एक बुक में, कि जो थॉट आपको आता है वो बहुत सारे लोगों को थॉट आता है, लेकिन जो ये थॉट को लेकर के एक्शन नहीं स्टार्ट करते हैं, वो आगे नहीं कर पाते हैं। और जो उस थॉट को लेकर एक्शन स्टार्ट कर देते हैं, वो उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं अपनी लाइफ। और आपको एक चीज और बताती हूँ, आपके थॉट में आया ना तो हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा नहीं आज का दिन अच्छा नहीं है, कल मेरे बाबा का दिन होगा, कल से मैं स्टार्ट करूँ। कल मेरे गुरु का दिन है, मैं परसों, कल से स्टार्ट करूंगी। नहीं नहीं, परसों मेरे गुरु का दिन है, मैं परसों से स्टार्ट करूंगी। मैं आज आपको बताती हूँ, मैंने जब ये बात सुनी मुझे बहुत सुंदर लगी कि जब आपके थॉट में आ गया ना, उससे बेहतर मुहूर्त कोई नहीं है, क्योंकि वो मुहूर्त खुद यूनिवर्स ने निकाला है। कितनी सुंदर बात है। उस डिवाइन ने वो मुहूर्त आपके माइंड में दिया है। आप कल पे मत टालो, क्योंकि कल पे अगर आपने टाला तो आपके सबकॉन्शियस ने लिया, आज नहीं तो कभी नहीं। फिर कल सोचोगे कि फिर कल, फिर कल, फिर कल। इसलिए जिस समय जो थॉट आया उस पे काम उसी समय स्टार्ट कर दो, वरना ये जीवन चला जाएगा, और जीवन बीत जाने के बाद अफसोस के अलावा कुछ नहीं रह जाता। एक ही चीज हम जीवन में वापस नहीं ला सकते, वो है समय। राइट। और इसमें एक चीज और आप लोगों को ऐड करूंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब मैं बात करती हूँ तो मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कि आज से अपने जीवन की एक सुंदर सी कहानी लिखी, जैसा जीवन आप अपने लिए चाहते। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, फेम भी चाहिए तो भी लिखिए, रिलेशनशिप, और उस फिल्म की कहानी आप अपने हाथों से लिखिए। मैं कहूंगी लिखिए कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, आपकी कहानी कैसी होनी चाहिए। इस फिल्म के डायरेक्टर भी आप हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी आप हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी आप हैं, ड्रेस डिजाइनर भी आप हैं, सब कुछ आप हैं। एक जिंदगी मिली है, अपनी इस जिंदगी की एक खूबसूरत सी पिक्चर अपने पे लिखिए, खुद को हीरोइन बनाइए, परिवार के हर सदस्य को एक एक रोल दीजिए जो आप चाहते हैं। पहले उसको लिखिए, क्योंकि आपको सच बताएं, आप हम क्या सोचते हैं ना कि हमें तो जी यार मैं जो चाहती हूँ मिल ही नहीं रहा है। आप क्लियरली कमांड नहीं दे रहे हो यूनिवर्स में। अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि आपको क्या चाहिए, तो आप बता नहीं पाएंगे एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। मैं पूछूं कि अगर कि सुरेखा दी आपको कैसा रिश्ता चाहिए सबसे, अभी वो सोचेंगे कि कैसा रिश्ता मतलब अच्छा चाहिए। अच्छा मतलब क्या? अक्षय आए तो पहले गले लगे, फिर बोले मम्मा आपने कुछ खाया क्या। इतनी बारीकी डिटेल में हम दिखाते हैं? कोई चीज नहीं दिखाते।
बस वो अच्छा हो जाए। अच्छा तो वो ऐसे ही है। मेरी बात सुने, बात तो आप कैसे भी सुन रहा है। फिर हम कहते हैं यार हम जो चाहते हैं वो मिलता नहीं। मैं कहती हूँ ना, 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं ना, इस एक जन्म मिला है, एक बार अपनी स्टोरी अपने मन के मुताबिक लिखते हैं। हो सकता है साल लग जाए उसको लिखने में, बट लिखिए जरूर। आपको नहीं पता, लिखते लिखते आधे से ज्यादा चीजें आपके जीवन में सच हो जाएंगी। बट अपने लिए समय तो निकालिए। और मौका दिया है ईश्वर ने, ये पावर दिया है, हम सबके हाथ में एक सुनहरी कलम दी है कि तुम अपनी जिंदगी की कहानी जब चाहो लिख सकते हो। तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्टर भी तुम हो, प्रोड्यूसर भी तुम हो। तो कोई तुम्हारी कहानी को ना मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता। अपने हिसाब से अपनी कहानी लिखो दोस्तों, एक बार लिखो, वो जरूर पूरी हो। राइट। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आज हम लोगों ने चौथा लॉ भी सीखा यूनिवर्स का, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, और 24/7 ये काम कर रहा है हमारे साथ में। हम इतना बड़ा मैग्नेट जो घूम रहे हैं ना, ईच एवरी सेकेंड हम सब अपने जीवन में सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो भी हमारे जीवन में घट रहा है, अच्छा या बुरा, वो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज के बाद ना हमें जो सबसे पहला चेक अपने पे रखना है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे रखना है, हम किस वाइब्रेशन में। अगर आपको लो फील हो रहा है, तुरंत अपने वाइब्रेशन को रेज करने की प्रैक्टिस करें। राइट। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट आता है, थोड़ा सा आप लोगों को ना मेमोरी रिप्लेइंग के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ मेमोरी रिप्ले की बात की कि मेमोरी होता क्या है। हमें क्या लगता है हम अपने जीवन के इंचार्ज हैं, हम अपने जीवन को अपने हिसाब से जी रहे हैं। नहीं, हमारे जीवन को हमारी यादें, हमारी मेमोरीज चला रहे हैं। तो मेमोरीज होती क्या है? मेमोरीज आर नॉट जस्ट मेंटल रिकॉर्डिंग्स, दे आर लिविंग इम्प्रिंट्स। हमको क्या लगता है, अरे यार यादें हैं पड़ी हुई हैं, नहीं, वो सब अलाइव है वहां पे। दैट इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर, आवर डिसीजंस, आवर बिलीव्स, इवन आवर हेल्थ एंड रिलेशनशिप। अब जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मेरी मेमोरी में क्या है कि मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ, एक मान लीजिए सपोज किसी भी एक प्रोफेशन को लेकर के, कि हमारे टाइम के जो गुरुज होते थे वो तो बड़े अच्छे हुआ करते थे। अब मैं अपने बच्चों के स्कूल गई और देखा कि टीचर ने किसी चीज से वो परेशान थे, उन्होंने थोड़ा सा हमसे बहुत अच्छे से बात नहीं किया। मैं घर आके क्या बोलूंगी, आजकल के सारे टीचर्स ऐसे हैं। क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस बुरा हुआ एक टीचर को लेकर के, तो मैं क्या कहूंगी कि सारे टीचर्स ऐसे ही होते हैं, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। बट मेरी मेमोरी मेरे सारे डिसीजन को अब अफेक्ट कर रही है। मैं कहीं भी जा रही हूँ, कोई भी कह रहा है, अगर मैं मान लीजिए चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे सामने अगर कोई टीचर आएगा तो मैं जरूर कहूंगी कि आजकल बहुत बदल गया है, हमारे टाइम के टीचर तो ऐसा हुआ करते थे। जरूरी नहीं है कि वो टीचर जिससे मैं ये बात कह रही हूँ वो वही हो, लेकिन मेरा जो मेमोरीज अंदर है, जो मेरी मेमोरी एक टीचर को लेके मेरे एक्सपीरियंस की वजह से बनी, वो मेरे आज की, ये बात को हो गए 15-10 साल पुरानी बात हो गई इस टीचर का एक्सपीरियंस, बट आज भी मेरे डिसीजन को, मेरे बिहेवियर को, मेरे बिलीव्स को वो इन्फ्लुएंस कर रही है मेमोरी। मैं हर टीचर को उसी नजर से देखूंगी आज की डेट में, अगर यंग है तो, क्योंकि ये भी वैसे ही होंगे। हमें बस पता नहीं चलता है। एक रिलेशनशिप में हम धोखा खाते हैं ना, तो हम हर रिलेशनशिप में खाते हैं, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप को लेके पेन स्टार्ट हो गया है। कि जो ब्लड रिलेशंस होते हैं ना, वो पेन पेन देने के लिए होते हैं। तो हमारी मेमोरीज हमारी हर चीज को इन्फ्लुएंस करती है। राइट। तो मेमोरी इज द ब्रेन्स एबिलिटी टू इनकोड। क्या करता है ये पहले इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, फिर उसको अंदर अपने रखता है, और जब भी आप याद करना चाहो वो आपको, आप रिकॉल कर सकते हो। अगर ये पावर हम सबके पास नहीं होगा ना, तो अभी हमें अपना नाम पता है, याद है श्वेता, कलम भूल जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर चीज है। हम जो पढ़ते हैं वो तुरंत भूल जाएंगे। अरे हम यही भूल जाएंगे कि हम श्वेता है। तो मेमोरी हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज है। बट मेमोरीज, अच्छी चीजों को, मेमोरीज तो एन नंबर ऑफ मेमोरीज आते हैं, बट जितनी भी अच्छी मेमोरीज है उसको बार बार रिलीव करना है, ना कि हम जो पुरानी पेनफुल मेमोरीज को रिलीव करते हैं। क्योंकि अगर मेमोरी नहीं होगी तो हम कुछ भी सीख नहीं सकते, हम सब जो सीखेंगे भूल जाएंगे, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, हमारी कोई पर्सनालिटी नहीं होगी। तो ये होता है मेमोरी। मेमोरी का हमारे जीवन में बहुत रोल है, क्योंकि ये हमारे पूरे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती रहती है, हम जब तक रहते हैं इस दुनिया में। तो अगर
माइंड और हीलिंग साइंस में कहा जाता है कि मेमोरी इज अ स्टोर्ड एनर्जी एंड स्टोर्ड एक्सपीरियंस है। अनहील्ड मेमोरीज जो होती है, अगर बहुत सारी यादें हमारे अंदर ऐसी हैं जिसका घाव आज भी ताजा है, वो हमेशा ट्रिगर का काम करती है। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सही थी और मुझे लोगों ने नहीं समझा, घर की बात बता रही हूँ, मैंने जब भी कोई चीज अपनी सफाई देनी चाहिए, किसी ने मुझे नहीं सुना, अब वो अनहील्ड मेमोरीज मेरे अंदर है। अब मैं अपने वर्क प्लेस पे गई, हॉस्पिटल गई, जहां मुझे सब बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, बात सुनते हैं, बट एक दिन मेरी सीनियर ने कह दिया कि श्वेता, ये काम अच्छे से करना तुम, और मैंने तुमको ये जिम्मेदारी दी थी, तुमने अच्छे से नहीं करा करी। अब मेरा क्या अनहील्ड मेमोरीज है, वो मेरे ट्रिगर का काम करेगा और मैं वहां रिएक्ट कर जाऊंगी कि इतनी बार अच्छे से किया, तब तो आपने मुझे कभी भी अच्छा नहीं बोला, आज एक चीज नहीं हुआ तो आप मुझे बता रही कि तुमसे कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब कि जितनी भी अनहील्ड मेमोरीज है ना, वो हमारे लिए हमेशा ट्रिगर का रहता है, राइट। और रिपीटेड, जिस चीज को आप, जिस मेमोरी को आप बार बार रीलिव करते हो, रिपीट करते हो, जिस कहानी को बार बार सुनाते हो, वो आपका विश्वास बन जाता है, बिलीफ बन जाता है, और बिलीफ हमारे फ्यूचर को शेप करता है। अगर आपके बिलीफ में ये बन गया है कि दुनिया बुरी है, तो आपका जो माइंड है आपके जीवन में सारे उन चीजों को अट्रैक्ट करेगा जिससे आपका ये बिलीफ कंफर्म हो। कुछ सही बात है, मैं कहती थी ना दुनिया बुरी है, क्योंकि हर आप उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको चीट करेगा, आपको हर्ट करेगा। तो बहुत बड़ा चेक लगाना है कि आपके अंदर विश्वास क्या है, कि दुनिया अच्छी है या बुरी है। मैं इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी के बिलीफ में था दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी जगह है दुनिया, लोग बहुत अच्छे होते हैं, सबकी मदद करने को तैयार रहते हैं। और विश्वास करिए, वही बिलीफ उन्होंने हमें पास ऑन किया, और सच में मैंने अपने जीवन में मैक्सिमम अच्छे लोगों को अट्रैक्ट किया, मैक्सिमम। और जो लोग आए जिन्होंने मुझे, जिनसे मुझे कुछ सीखना था, जो मुझे, जिनसे हर्ट मिला, उन्होंने मुझे दिया नहीं, मैंने लिया। वो तो मुझे सिखाने आए थे, आज भी उनका शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो श्वेता आज यहाँ नहीं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी लोगों। उसके बाद पेनफुल मेमोरीज जो है, वो सारी चीजें जो है जिसको आप बार बार याद करते हो, वो आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में जब कंफर्म हो जाता है, फीड हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, तो फिर आप अपने जीवन में वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। एक चीज बहुत सुंदर लाइन है, इसको समझिएगा सब लोग। वी डोंट रिएक्ट टू द प्रेजेंट, वी डोंट रिएक्ट टू द प्रेजेंट, वी रिएक्ट फ्रॉम द पास्ट। हम बहुत कम बार प्रेजेंट सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, हम मैक्सिमम अपने पास्ट रेफरेंस से लेकर के हम उसकी वजह से रिएक्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीखना, और तभी हम क्लिनजिंग कर पाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये ओपोनोपोनो जो प्रयास है, ये हमें क्यों दिन भर करते रहना चाहिए, क्योंकि जितनी भी मेमोरीज हैं, नेगेटिव मेमोरीज है, वो कम से कम क्लीन होती रहे, वो ट्रांसम्यूट होती रहे, राइट। तो मेमोरीज आती कहाँ से है, ये भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। मेमोरीज स्टोर तो हम लोग जानते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होता है, और ये आती कहाँ से, हमारे एंसेस्टर्स की, जितने भी हमारे एंसेस्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन टिल डेट, पास्ट लाइफ्स, हमारी जितनी भी पास्ट लाइफ्स है, वहाँ की सारी मेमोरीज हमारे स्टोर है। हमारे वूम्ब में, जब हम माँ के वूम्ब में होते हैं, तो वहाँ की मेमोरीज होती है। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, इस लाइफ का जो हम लोगों ने देखा है, लेटर डेवलपमेंट ऑफ आवर लाइफ्स, हमारी आगे की लाइफ में भी, और जितनी भी चीजें हम अब जब तक जी रहे हैं, तब तक कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे आमने सामने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, और मेमोरीज के फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं। When we experience tension or fear in our life that causes stress is really a memory. Emotion tied to those part memories are the reason of our current suffering. No pain in present. सही मायने में देखा जाए, अगर मैं अभी कहती हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, उनका पास्ट अगर डिलीट हो जाए अचानक से, मैं यहाँ डिलीट बटन प्रेस करूँ, सबका पास्ट डिलीट हो जाए, और सबके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, क्योंकि सारे पेन उड़ गए वहां से वहां कोई पेन ही नहीं है, सारे पेन उड़ गए, सारी चीजें। प्रेजेंट मोमेंट में बहुत पावर है, और नो सफरिंग इन द प्रेजेंट। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमें मेमोरी क्लेंजिंग पे जरूर काम करना चाहिए, और ये जो टूल हमें दिया है इन सभी स्टॉलवर्ड्स ने, मेंटर्स ने, इनका दिल से शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि इजिएस्ट वे है अपने मेमोरी पे काम करने का, सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल माई सफरिंग्स, एंड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, राइट। तो ये बहुत सुंदर चीज है। अब
कुछ साइंस आपको बताती हूँ कि आपको इससे ये समझ में आएगा कि आप अपनी लाइफ को नहीं चला रहे, आपका सबकॉन्शियस चला रहा है। अगर आप सेम टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक पीपल अपने आसपास अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि अंदर जो मेमोरी रिप्लेइंग हो रही है वो नेगेटिव चल रही है, जिसकी वजह से आप इन चीजों को अट्रैक्ट कर, बिना किसी रीजन के आपके अंदर एक फियर बना रहता है, इरिटेशन बना रहता है, वरी बना रहती है, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो आप चीजों को, मनी ब्लॉकेज है, सेल्फ डाउट है, इमोशनल ट्रिगर है, आप बहुत बार रिएक्ट कर जाते हो, हर सिचुएशन में आप रिएक्ट कर रहे हो। ये सारी चीजें शो करता है कि आप अपनी लाइफ को खुद नहीं, आप सबकॉन्शियस आपकी लाइफ को चला रहा है अपने हिसाब से। अपने हिसाब से मतलब जो भी वहां प्रोग्राम हमने इंस्टॉल किया है, उसकी कोई गलती नहीं है। वहां जो भी रखा है हमने रखा है, और हमने भी जानबूझ के नहीं रखा है, ज्ञान नहीं था इसलिए रखा है। इस लाइफ का तो चलो ज्ञान नहीं था रखा है, बट जो हम कैरी ऑन करके आए हैं वो, जैसे मैं कहती हूँ ना, यहाँ पे एक चीज बहुत सुंदर आपको समझाती हूँ। जैसे 31 मार्च को इनकम टैक्स का क्लोजिंग, जो भी इस फील्ड से होंगे उस चीज को समझेंगे बहुत क्लैरिटी से, कि 31 मार्च को जो भी बिजनेस में है वो अपना एक दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक, कि आज मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में 100, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 बॉक्स ऑफ मेडिसिन बचा हो, बॉक्सेस ऑफ मेडिसिन मेरे पास बचा है, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। बट आज जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, 1 अप्रैल को वो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। हमारे जीवन का भी वही है, जहां हम इस लाइफ में एंड करेंगे वो क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन जहां नए कपड़े में गए, नई बॉडी को हमने धारण किया, वहां से हमारा वो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो मैं कहती हूँ ना, क्लोजिंग स्टॉक में ना कम माल रखेंगे, 100 नहीं रखेंगे। तो अगर हम क्लीन करते जाएंगे तो थोड़ा स्टॉक कम रखेंगे, ताकि जब ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट होगा तो कम रहेगा हमारे पास चीजें। राइट? तो यू डिसाइड एवरीथिंग कॉन्शियसली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हम बात कर रहे हैं, बट यू अट्रैक्ट व्हाट इज इनसाइड यू। हम कॉन्शियसली बहुत कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट हमें मिलता वही है जो हमारे अंदर है, और हमारे अंदर का मतलब हमारे जो सबकॉन्शियस में। तो थोड़ा सा हम जानते हैं कि मेमोरी रिप्लेइंग होती कैसे है, कितने तरह की होती है। सबसे पहला क्या होता है कि एक तो मेमोरी रिप्ले फुल टाइम हो रही है वहां पे, लेकिन कोई पर्सन, कोई सिचुएशन आता है जो उसको हुक कर लेता है और हम उससे इमोशन अटैच हो जाता है, हमें एंगर, इरिटेशन, गुस्सा होने लगता है। तो इसका मतलब उस जो मेमोरी रिप्ले हो रही है उसने मुझे हुक कर लिया, मेरा इमोशन अटैच हो गया वहां, फिर वो एग्जीक्यूट होने के चांसेस ज्यादा है। राइट? ये होता है कि कंटिन्यूअस रिप्लेइंग तो हो रही है, बट अगर हुक हुआ, कहने का मतलब अगर मेरा इमोशन उसमें आ गया, अटैच हो गया, तो वो चीजें हमारी लाइफ में होके रहेंगी। राइट? दूसरा होता है कॉन्शियस रिप्लेइंग, कि हम खुद ही घूम घूम के बता रहे हैं 10 लोगों को एक ही बात को, बार बार बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मैं किसी जगह काम करती हूँ और मेरे बॉस ने कहा कि श्वेता, तुमसे एक भी काम अच्छे से नहीं होता है, तुम में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तुम कभी भी ग्रो नहीं कर सकती इस कंपनी में। उन्होंने एक बार बोला और वो चले गए वहां से गुस्सा करके। मैंने वो बात पीटर भाई को बताई, क्योंकि पीटर भाई भी उसी ऑफिस में काम करते। मैंने बोला, भाई पता है बॉस ने ऐसे ऐसे बोला। फिर मैंने दिव्यांशु दी को बताया, फिर मैंने सुरेखा दी को फोन करके बताया, फिर मैंने वर्षा को बताया कि वर्षा पता है आज बॉस ने मुझे ऐसे ऐसे बोला। अब ये क्या है? ये कंटिन्यूअस जो है कॉन्शियस रिप्लेइंग, मैं कॉन्शियसली रिप्ले कर रही हूँ। मुझे क्या लग रहा है मैं अपना मन हल्का करूँ? नहीं, आप अपने सबकॉन्शियस को बता रहे हो कि दिस प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मुझे इससे मिलती जुलती चीजें मेरी लाइफ में आगे देते रहना। आज के बाद हमें कॉन्शियस रिप्लेइंग रोकना है। एक चीज यहाँ बहुत अच्छी, बहुत पते की सिखाती हूँ आप लोगों को। जो भी आप बोलने जा रहे हो उसके आगे एक सेंटेंस लगा देना, और मैं ऐसा ही चाहती हूँ। उसके बाद आप बोल नहीं पाओगे। जो भी सोचने जा रहे हो ना, जो भी चल रहा है यहाँ पे ना, अगर आप अवेयरनेस में आते हो कि यहाँ चल क्या रहा है, और उसके आगे फिर यही सेंटेंस लगा देना, और मैं ऐसा ही चाहती हूँ, डर लग जाए। तो सोचने से पहले, बोलने से पहले ये सेंटेंस लगाइए, और मैं ऐसा ही चाहती हूँ। बहुत हद तक नेगेटिव सोचना बोलना बंद हो जाएगा हमें। राइट? नेक्स्ट आता है कि अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस रिप्लेइंग, जो अपने आप हो रही है उसको आप नहीं रोक सकते, बट कॉन्शियस रिप्लेइंग को डेफिनेटली आप रोक सकते हो। राइट? कभी कभी क्या होगा ना कि जो भी मेमोरी रिप्ले हो रही है, जब भी आप शांति से बैठोगे ना, तो आपके कॉन्शियस अवेयरनेस में आएगा कि अच्छा ये चल रहा है अंदर में, इसीलिए आपको लो फील हो रहा है। और कभी कभी आप जब शांति से बैठोगे भी, आपको लो फील हो रहा है, बट आपकी अंदर जो मेमोरी रिप्ले हो रही है ना, आपकी वो अवेयरनेस मतलब कॉन्शियस इसमें नहीं आएगा,
अवेयरनेस में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है, आप अच्छी खासी पार्टी में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अचानक से आपको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, वो मेमोरी रिप्लेइंग स्टार्ट हो जाती है वहां पे। और आप जब बैठते हो, सब आपसे पूछते क्या हुआ, तो आप बता नहीं पाते हो, क्योंकि वो रिप्लेइंग विदाउट योर अवेयरनेस, विदाउट योर कॉन्शियस अवेयरनेस। और कभी कभी आपको अच्छा नहीं फील होगा तो आप बोलोगे पता नहीं यार, पता है कहाँ से ये बात याद आई है, उसी के बाद से अच्छा नहीं लगा। ये है रिप्लेइंग विद अवेयरनेस, मतलब रिप्ले हुआ पीछे लेकिन आपके कॉन्शियस अवेयरनेस में भी आ गया। राइट। तो ये है मेमोरी रिप्लेइंग के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आगे के इसमें सीखेंगे, या ये इसको हम लोग आज ले सकते हैं, लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। इसको एंड कर लेते हैं। फिफ्थ लॉ इज लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पिरेशन विल कम टू अबाउट व्हेन यू आर अलाइन विद हु यू आर, एन एक्सटेंशन ऑफ सोर्स। आपको पता है, जब ये मंगेश सर ने हम लोगों को बताया था, दीदी दिव्यांशु दीदी मुझसे एग्री करेगी, कि यूनिवर्स, डिवाइन और हमारे एंसेस्टर्स हमेशा हमारी तरफ देखते रहते और हमसे बात करते रहते, हमें गाइड करते रहते, बट हमें सुनाई नहीं देता क्योंकि हम अलाइनमेंट में नहीं हैं। ये कितनी सुंदर बात है कि वो हमसे कनेक्टेड है, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सलाह दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, इंस्पिरेशन दे रहे हैं, बट हम सुन नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे। जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप सॉलिट्यूड में बैठते हैं, 1 घंटा जब आप बैठने की आदत डाल लोगे शांति से चुपचाप, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर जाओगे और उनको सुनना स्टार्ट कर। मैंने एक बार जब किसी को सुना, मुझे बहुत सुंदर लगा कि प्रेयर इज अ वन वे कम्युनिकेशन, जहां आप अपनी बात कहते हैं, और मेडिटेशन इज अ टू वे कम्युनिकेशन, आप अपनी भी कहते हैं और उनकी भी सुनते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड मेडिटेशन। तो प्रेयर तो जरूर करिए क्योंकि ये वन वे है, आप अपनी बात सिर्फ कह रहे हैं। तो जब टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं डिवाइन से, तो क्यों ना टू वे करते हैं। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, अपने साथ शांति से बैठना शुरू करिए। मंगेश सर ने जब हम लोगों को ये सिखाया, तो विश्वास करिए 5 मिनट बैठना ना पेनफुल था, नहीं बैठा जाता था, बहुत सारे काम याद आते थे, अभी ये करना अभी वो करना, माइंड मुझे बैठने नहीं देता था। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसको मुझे प्रैक्टिस करना है, मैं रात में करूंगी जब पूरा घर सो जाता है, तब तो मुझे कोई काम का नहीं होगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे इनको ये देना, उनको ये देना है। और तब से मैंने स्टार्ट किया, और विश्वास करिए आज मैं 1 घंटा भी शांति से चुपचाप अपने साथ बैठ पाती हूँ। और कभी कभी रात में जब मुझे बहुत ज्यादा सेशंस मेरे, आजकल तो मैंने कम किया है, नहीं रखती हूँ, तो मैं जब बेड पे जाती हूँ, तो मैं कभी कभी 1.5 घंटे 2 घंटे आराम से लाइंग डाउन पोजीशन में चुपचाप अपने साथ। और ये मुझे लगता है आज के समय के लिए ना सबसे बड़ी बात है, कि मैं अपने साथ 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आराम से बिता पाऊँ। राइट। तो जब भी हम अलाइनमेंट में होंगे ना, हमें इंस्पिरेशन मिलेगा, हम इस दुनिया में जिस चीज के लिए आए। प्रैक्टिसिंग दिस लॉ इज ऑल अबाउट स्लोइंग डाउन, गेटिंग क्वाइट एंड क्रिएटिंग स्पेस फॉर डिवाइन गाइडेंस टू कम फॉरवर्ड। अगर आपको इस लॉ को प्रैक्टिस करना है ना, तो आज हम लोग मल्टीटास्किंग को छोड़ के ना, हमें एक बार में एक ही टास्क करना। हम क्या कहते हैं, अरे यार वो बहुत फास्ट है, वो 1 घंटे में सारा काम कर देती। सारी सफरिंग वहीं से। हमें स्लो डाउन करना हो, हमें हर चीज को धीरे धीरे करना हो, हमें शांत होना होगा, पहले यहां से फिर यहां से। क्योंकि जब तक हम शांत नहीं होंगे, हम डिवाइन के गाइडेंस को सुन नहीं पाएंगे। आज इतना कुछ हम दिन भर देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, तो कहाँ से हम उनकी आवाज सुनेंगे। तो आज के बाद मैं कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो इंस्पिरेशन आ रहे हैं आप उसे सुन सको, तो सबसे पहले हर चीज को धीरे धीरे करना स्टार्ट, धीरे चलना शुरू करिए, धीरे बोलना शुरू करिए। आप देखिए ना, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग फास्ट बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग स्लो बात करते हैं। आपको किसका सुन के अच्छा लगा? जो स्लो बात कर रहे हैं। क्यों सुकून लगता है। राइट। तो अगर आपको इस लॉ को प्रैक्टिस करना है, तो मैं कहती हूँ सब चीज को स्लो डाउन करिए, कुछ की हड़बड़ी नहीं करिए। हम आज क्यों चीजों को जल्दी जल्दी कर रहे हैं?
क्योंकि हम अपना टाइम कहीं और बिता रहे हैं जहां कुछ भी फ्रूटफुल नहीं है, जहां कुछ भी फ्रूटफुल नहीं है। अगर मैं कहती हूँ आज इंटरनेट चला जाए पूरे वर्ल्ड से, देखिए कितना टाइम बच जाएगा हम लोग के पास। इतना टाइम बचेगा, इतना टाइम बचेगा कि हम अपने मन का हर चीज एक दिन में कर पाएंगे, फिर भी 2 घंटे बचे रहेंगे। चलो यार, किसी के यहाँ घूम के भी आ सकते हैं। पहले बचपन में जितने भी लोग यहाँ पे 50 के होंगे, वो तो अक्सर बचपन में कहीं ना कहीं अगल बगल जाया करते थे हम लोग चाय नाश्ते के लिए। कोई नानी का हाथ पकड़ के, कोई दादी का, कोई मम्मी का हाथ पकड़ के जाया करता था। और सबको पता होता था किसके घर में क्या है। आज तो आमने सामने फ्लैट के दरवाजे के उस पार कौन रहता है हमें वो भी नहीं पता है, क्योंकि हम सब अब एक अपनी दुनिया बना के उसमें मगन हो गए। राइट। इस चीज को समझना है, क्योंकि जो चीज, जो इंस्पिरेशन है ना, वो क्यों इतना सुंदर, मैं आपको बताती हूँ। जिस चीज के लिए आप आए हो ना इस दुनिया में, उसमें आपका लीस्ट एफर्ट लगता है। जैसे मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं तो मैं बचपन से सोचती थी कि मुझे, मतलब हीलिंग का मैं मतलब भी नहीं जानती थी, तब भी मैं बोलती थी मम्मी मुझे लोगों को हील कर। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई तो समझ में आया, अच्छा हीलिंग का मतलब ट्रीटमेंट से है, तो इसके लिए तो मुझे मेडिकल ऑप्ट करना पड़ेगा। एंड आई वेंट इनटू मेडिकल साइंस, दिस प्रोफेशन। वहां पढ़ा, आई। फिर भी जैसे लगता था कि कुछ तो भी जैसे लाइफ में ये मिसिंग है। जब अपनी लाइफ में चैलेंजेस आया और इन सब सारी चीजों को सीखा, तो मैंने एक चीज देखा कि मुझे मेडिकल प्रैक्टिस करने में मजा आता है, बट इसमें मुझे बहुत मजा आता है। जैसे अगर मैं अपने हॉस्पिटल में होती तो मुझे 2 बजे एकदम टाइमली भूख लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब मैं इस साइंस पे बात करती हूँ, इस विजडम पे बात करती हूँ, मुझे टाइम का पता नहीं चलता। मुझे भूख प्यास नहीं लगती। मुझे इसके लिए कोई कुछ दे चाहे नहीं दे, मैं उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही हाई वाइब्रेशन में इसको करती हूँ। मेडिकल साइंस में मुझे 25 साल हो गए। इस साइंस में आए हुए मुझे, हाँ, 12-13 साल इसमें भी हो गया। बट इसमें मुझे समय का पता नहीं चलता, न मुझे भूख प्यास लगती। तो ये है मेरा इंस्पायर्ड एक्शन, ये है मेरा गॉड्स एक्शन। ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए बनाया, क्योंकि इसमें मैं लीस्ट एफर्ट लगाती हूँ, बट मैसिव रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। मैं नहीं करती, रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, मैंने बोला। और ये तभी होगा जब हम अपनी क्लेंजिंग पे काम करना स्टार्ट करेंगे। कहते हैं ना, आपकी एक टोकरी है, टोकरी नहीं समझिए, मान लीजिए एक कमरा है, इसमें सारे पुराने और बेकार के सामान भरे हुए हैं, और ट्रक पे आकर के पूरा नया सामान, फर्नीचर रखा हुआ है। अगर मैं इस कमरे में उसको डालना है, तो पहले मुझे इस कमरे को खाली करना पड़ेगा, सारे पुराने बेकार के सामान को निकालना होगा, तभी मैं वो नया सामान इसमें डाल पाऊंगी। तो यही तो है क्लेंजिंग। वो ओपन जो हम करते हैं, क्या करते हैं, अपने अंदर पड़े हुए सारे बेकार की चीजों को बाहर निकाल रहे होते हैं। वहां की एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर रहे होते हैं, नेगेटिव मेमोरीज की, नेगेटिव मेमोरी की जो एनर्जी होती है उसको ट्रांसम्यूट कर। Least effort is expanded when your actions are motivated by love, because nature is held together by the energy of। आप कोई भी चीज को करते हैं, अगर आप उसे प्यार से करते हैं ना, तो एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि लव इज एक्सपेंशन। हेट श्रिंक कराता है, हम लव एक्सपैंड कराता है। आपको मान लीजिए आज जो जॉब आप कर रहे हैं ना, वो आपकी पसंदीदा नहीं है, फिर भी आप उसको प्यार से करो, यूनिवर्स आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। और आप जिस जॉब को कर रहे हो उसको प्यार से नहीं कर रहे हो ना, और खुन्नस खा के कर रहे हो कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता ये जॉब, मुझे एकदम पसंद नहीं है, मेरा घर नहीं चलता है, आप वहीं स्टक करे रह जाओ। क्योंकि आप सोचो ना, अब इसको सब लॉ से कनेक्ट करो। आप नेगेटिव एनर्जी में, नेगेटिव, आपका सारा आसपास, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी, आप लो वाइब्रेशन, तो अट्रैक्ट क्या करोगे। अगर कोई जॉब, उस जॉब को छोड़ के दूसरी जगह जाओगे तो भी यही चीज आपको वहां भी मिलेगी। लेकिन अगर उसी काम को कि अच्छा चलो, अगर मुझे मिला है तो यूनिवर्स का की मर्जी है, चलो मैं करता हूँ इसको, बट प्यार से करता हूँ, अपना 100% देता हूँ, प्यार से करूंगा इसको। आप देखिए आपके लिए यूनिवर्स कैसा अबंडेंस और नए दरवाजे। तो लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन यही कहता है कि जो भी गॉड्स एक्शन है, जो ईश्वर ने हमें इंस्पिरेशन दिया है जो करने के लिए, उसमें ना आपको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना आपको नींद आती है, आप उसको कितनी भी देर तक आराम से कर सकते हैं। आज आप लोग मुझे यहाँ देखते हैं ना, मैं खुद इस चीज को फील करती हूँ कि दिन भर इतना काम करने के बाद इस टाइम तक मुझे डल हो जाना चाहिए।
बट इस समय तक उल्टा मैं ज्यादा ही चार्ज रहती हूँ, क्योंकि मेरे मन का काम, ये मैं बहुत प्यार से करती हूँ, मुझे इसको करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि इस चीज ने मुझे हील किया है, मेरे पेन को कम किया है। राइट? तो ये होता है लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। और नेक्स्ट जो है हम लोग आगे बचे हुए लॉज को सीखेंगे। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, सभी डिवाइन सोल्स। एंड ओवर टू यू दिव्यांशु दी।